चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद को याज्ञवल्क्य वात्सने भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को याज्ञवल्क्य वात्सने भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं काठक, कपिस्थल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। अथर्ववेद, अथर्ववेद इसकी रचना अथर्वर्ण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस देव भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, ब्रह्म विषय होने के कारण इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि का वर्णन होने के कारण भैषज वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इसलिए इसे महिवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके जन्मदाता विश्वामित्र हैं। इस वेद की दो शाखाएं हैं, पिप्लाद और सोनक। पिप्लाद और सोनक। एकमात्र ब्राह्मण साहित्य गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। आयुर्विज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय इस वेद का यजुर्वेद का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विज्ञान आयुर्विज्ञान है। वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान इस यजुर्वेद में उपलब्ध है। ब्रह्म ज्ञान, औषधीय प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, यह वेद मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार अनेक कंपटीशन में पूछा गया तंत्र मंत्र जादू टोना का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। इसी में आयुर्विज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, औषधीय, वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान वर्णित है। भौतिकवादी दर्शन एवं आध्यात्मिक चिंतन, भौतिकवादी दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन यह वेद प्रस्तुत करता है। वैदिक गणित की चर्चा सुलभ सूत्र अथर्ववेद में ही मिलता है। इसी में पृथुवैन को कृषि का अनुसंधान करता भी कहा जाता है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मगध और वैशाली का उल्लेख इसी वेद में है। दोस्तों, आपको इस वैदिक काल में हम सामान्य अधिकांश जानकारी देने का प्रयास किए हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपको इस वीडियो से उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।